देश की राजधानी दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में जागरूक आदिवासी समारोह का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारखंड के पूर्ण मंत्री बंधु तिर्के ने अपने समाज के सभी आदिवासियों के अधिकार एवं जरूरतों पर विस्तार से अपनी बात रखी। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता मुक्ति प्रकाश तिर्के द्वारा की गई। उन्होंने अपने संबोधन में दिल्ली में रह रहे प्रवासी आदिवासी लोगों को एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक रहने का मंत्र दिया। इस अवसर पर दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव पर भी मंथन किया गया और आदिवासी समाज के संख्या बल अनुपात में राजनैतिक दलों में प्रतिनिधित्व न देने पर नाराजगी जताई। वही बंधु तिर्के ने अपने संबोधन में बताया कि आदिवासी समुदायों के पास आज भी बहुत सी समस्याएं हैं और उन सभी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हम सभी आदिवासी एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। हमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं। हमने देखा है कि जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारी समस्याएं जस की तस बनी रहेगी। इसके लिए हम लोग पूरी दिल्ली में समय समय पर विचार बैठक करें। हमें दिल्ली के आदिवासी समाज को जोड़कर उनके लिए काम करना होगा। आने वाले समय में यहाँ से हमारे लोग राजनीति में आए, चुनाव भी लड़े और हमारा प्रतिनिधि भी हो। इसके लिए भी हमें रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। कहा आप सब लोग ये सभी काम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको सही रास्ता दिखाने और सहयोग करने की ज़रूरत है। आने वाले 5 सालों में कड़ी मेहनत कर अपने मुद्दे को लेकर मुखर होकर बोलना होगा। मैं आज ये सोचकर आया था कि आने वाले समय में झारखंड के आदिवासी लोगों को दिल्ली के प्रतिनिधित्व के लिए तैयार करना है और हम करके दिखाएंगे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। बर्निंग इशू है मुद्दा, उस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा और मेरे समझ में जो हम लोग यहाँ काम आगे बढ़ाना चाहिए उस विषय में बात करेंगे। कल भी बातचीत हो रही थी और आगे भी बातचीत हो रही थी। हम आदिवासी जो हैं दिल्ली में करीब 10-15 लाख के आसपास होंगे और हम ये महसूस करते हैं कि हम दिल्ली में जो आदिवासी दूर दूर से आए हैं, बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, असम से, ये हम अपने उतने बड़े आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ राजधानी दिल्ली में किसी तरह का सरकारी सहायता नहीं मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड भवन से हमने बार बार निवेदन किया कि 1.5-2 लाख यहाँ पर जो युवतियाँ, झारखंडी युवतियाँ कामगार हैं, घरेलू कामगार, उनके लिए एक अवसर होना चाहिए। उनके देखभाल के लिए उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, थाना पुलिस बहुत तरह के कहानियाँ होती हैं। अभी पिछले महीने 4 नाबालिग लड़कियों को यहाँ से निकाला गया, जो कि फरेब में फंसा के यहाँ लाई गई थी, साहेबगंज की थी, आदिवासी होते हैं। और उसके ऊपर में केस भी ढंग से नहीं, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में केस होना चाहिए, नहीं होता है क्योंकि यहाँ की पुलिस उस पर लापरवाही करती है। यहाँ की पुलिस और यहाँ का सरकार परवाह तो तब करे, कोई रोल नहीं है। बहुत तकलीफ की बात है। हाँ, हम लोग मानते हैं कि हम लोग एकजुट नहीं है, हम लोग ही जागरूक नहीं है कि हम झारखंड भवन तक अपनी बात पहुंचा सकें, लेकिन हम उम्मीद करते हैं झारखंड सरकार से कि झारखंड भवन भी खोजबीन करे।